11 मई को शादी, 20 मई को शिलोंग में हनीमून, 22 मई को लापता हुए दंपति, 2 जून को राजा रघुवंशी की मिली लाश और 9 जून को पत्नी ने किया सरेंडर। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। मेघालय में हनीमून मनाने गए इंदौर के नवविवाहित राजा रघुवंशी की हत्या की गुत्थी अब सुलझ गई है। हत्याकांड की साजिश खुद उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने रची थी, जिसने भाड़े के हथियारों से पति की जान ली। पुलिस ने सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के नंदगंज थाना क्षेत्र के एक ढाबे से गिरफ्तार कर लिया। इंदौर के नवविवाहित जोड़े की हनीमून ट्रिप एक प्री प्लान हत्याकांड में बदल गई। पत्नी की भूमिका से सभी हैरान हैं। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा और डीजीपी नेग्राम ने पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाया हुआ है। सोनम 2 जून से लापता थी और 17 दिन बाद गाजीपुर में मिली। एडीजी कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अमिताभ यश ने बताया कि सोनम रघुवंशी, उसकी उम्र करीब 24 साल है, वाराणसी गाजीपुर मुख्य मार्ग पर काशी ढाबा पर मिली। उसे शुरुआती इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया और गाजीपुर के वन स्टॉप सेंटर में रखा गया। सोनम द्वारा स्वयं फोन कर अपने परिजनों को बताया गया कि उनकी मौजूदगी काशी ढाबा जो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित है वहाँ है। ये जानकारी उनके परिजनों द्वारा इंदौर पुलिस से साझा की गई। इंदौर पुलिस ने तत्काल यूपी पुलिस को सूचित किया। गाजीपुर पुलिस ने लगभग 3:30 बजे इन्हें उक्त स्थान से बरामद किया और उसके बाद नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज जैसे मेडिकल जांच आदि कराई गई और इन्हें वन स्टॉप सेंटर गाजीपुर में रखा गया है। इंदौर पुलिस और मेघालय पुलिस को इसकी सूचना हो गई है। वो रास्ते में है, उनके कुछ ही घंटों में उनके द्वारा उनका आगमन हो सकता है गाजीपुर और उसके बाद उनके द्वारा जो नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज है वो की जाए। मेघालय पुलिस ने मई 2025 में ईस्ट खासी हिल्स में हनीमून मना रहे एक जोड़े के लापता होने के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 इंदौर से और 1 ललितपुर से है। सोनम ने खुद नंदगंज थाने में आत्मसमर्पण किया। पुलिस का दावा है कि सोनम ने ही पैसे देकर अपने पति की हत्या करवाई। राजा रघुवंशी का शव भारी बारिश के बीच ड्रोन की मदद से ढूंढा गया। शव बुरी तरह सड़ चुका था और पहचान मुश्किल थी, लेकिन एक टैटू के जरिए परिजनों ने शव की पुष्टि की। शव के पास राजा का मोबाइल, पर्स, चेन और अंगूठी नहीं मिली, सिर्फ स्मार्ट वॉच हाथ में बंधी मिली। सोनम रघुवंशी के पिता देवी सिंह ने कहा कि शादी दोनों परिवारों की सहमति से हुई थी और वहां मेघालय की सरकार पहले दिन से ही झूठ बोल रही है। मेरी बेटी ने ऐसा कोई काम नहीं किया। बेटी मेरी खुद वहाँ पहुँची हुई है। वो कैसे पहुँची है वो बेटी जाने, ठीक है ना, किस तरीके से वो वहाँ पहुँची है, किस हालत में पहुँची है, कैसे वो ढाबे वाले से मोबाइल लिया, उसने ढाबे वाले से मोबाइल लेके भाई से बात हुई, भाई ने फिर थाने पे फ़ोन लगाया, ठीक है ना। थाने वाले वहाँ के उठा के वो बिट्टी को, सोनम को लेके नहीं वहाँ उनके पास आए हुए हैं। आपकी कोई अपील, आप कुछ कहना चाहेंगे? इतना सब मेरी अपील यही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा वहाँ पे। मैं चार रोज से यही बात बोल रहा हूँ, पूरा थाना अंदर जाएगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ये बीच में कहानी बनाई है और सीबीआई जांच होने दो आप। सीबीआई जांच होगी तो पूरा थाना जेल में जाके बैठेगा। हाँ, ये गारंटी के साथ है। अभी भी आप पड़े हुए हैं? बिल्कुल 100%। और जब तक इसका मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं इस चीज़ का पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी और थाना अंदर नहीं होगा। थाने में जितने पुलिस वाले हैं टोटल अंदर होंगे। बेगुनाह है, 100% मेरी बच्ची बेगुनाह है। हाँ, मेरी बच्ची पे क्या मेरे को विश्वास नहीं होना चाहिए मेरी बच्ची पे कि मेरी बच्ची कहाँ तक जा सकती है। मेरे को पूरा 100% विश्वास है मेरी बच्ची ऐसी हरकत नहीं कर सकती है। वो वहाँ की जो पुलिस है वो मनगढ़ंत कहानी बना के खड़ी कर रही है, क्योंकि वो उनका बचाव कर रहे हैं वो लोग। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि राजा के शरीर पर धारदार हथियार से कई वार किए गए थे। शव को खाई में फेंकने से उसकी हड्डियां टूट गई थी। घटनास्थल से दाओ नाम का हथियार भी बरामद हुआ है, जो नया था और पुलिस को शक है कि इसे हत्या के इरादे से
खरीदा गया। सोनम की मां संगीता कहती है कि हमें खुशी है कि वो मिल गई, लेकिन दर्द अभी भी बना हुआ है। धन्यवाद है जो मिल गई है तो, लेकिन क्या ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख ही, छोरा चला गया। बस धन्यवाद, मिल गई तो। अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ। किस तरह फांसी। और मैं तो फिर मैं भी कुछ बोल तो जिसने करा नहीं करा, सोनम ने नहीं करा तो अपन गलत इंजाम उस पर क्यों लगाएंगे। आपके साथ शॉपिंग पे भी जाती थी वो शादी के हाँ समय? जाती थी ना तब शॉपिंग। कैसा व्यवहार आपके साथ में रहता उसको था? ऐसा मेरे को व्यवहार नहीं लगा। मैंने उसको बेटी जैसा माना। वो जिधर से आती थी मैं से एकदम गले मिलती थी, लूमती थी, मतलब अच्छा व्यवहार था। वो मम्मी मम्मी करके ही मैं से गले में लिपटती थी। राजा ने आपसे आखिरी बार जो बात की थी, आपको लग रहा था वाकई में राजा की आवाज़ है? क्योंकि राजा उसमें बोल रहा है कि मैं केला खा रहा हूँ, आवाज़ इसलिए हाँ, ऐसा कर रहा था वो। लग रही थी कि आवाज़ हो सकता है राजा की। तो हमने यहाँ पे वो भी करा तो राजा के दोस्तों ने बोला वो जब कुछ खाता जब ऐसा बोलता है। आप लोगों ने कभी नोटिस किया था कि इस तरीके से बोलता है वो? जो कि आपसे तो क्लियर बात करता है, वो आपको तो बताता नहीं, जैसे वो कुछ खाता ना, जब वो ऐसी बात करता है। वो खाने के बाद हुआ जो कुछ भी हुआ ना, खाने के बाद, पहले कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ, खाने के बाद में हुआ उसके साथ। जो भी हुआ वो खाने के बाद हुआ। जब उसने बोला ना बस मैं यहाँ से लिख लूँगा अभी थोड़ी देर बाद, उसके बाद में हुआ। इससे पहले कुछ नहीं हुआ उसके साथ। आवाज़ राजा की? हाँ, उसके पहले कुछ नहीं हुआ। और वो जो कॉफ़ी वाली बात थी ना, तो हो सकता है सोनम ने उनसे बोला हो कि लो कॉफ़ी पी लो, तो उसने बोल दिया मेरे को नहीं पीना। तो सोनम ने जो कॉफ़ी फेंकी तो किस कारण से फेंकी ये नहीं कह सकती। हाँ, ये नहीं कह सकती हूँ मैं कि उसमें कुछ मिलाया नहीं मिलाया। वो कॉफ़ी किस कारण से फेंकी गई थी, पहली बात तो ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के पास सोनम रघुवंशी के मिलने पर राजा रघुवंशी के भाई विपुल रघुवंशी ने कहा कि सोनम को पुलिस ने पकड़ लिया, उसने आत्मसमर्पण नहीं किया। यूपी और मेघालय पुलिस बोल रही है कि सोनम ने आत्मसमर्पण किया है। ये बात झूठ है और अभी सोनम आरोपी नहीं मानी गई है। देखिए, मेरी बात रात को गोविंद से करीब अपने 2 बजे करीब बात हुई थी मेरी, और गोविंद ने कहा था भैया मेरी सोनम से बातचीत हुई 2:45 करीब, और सोनम ने कहा भैया मैं यहाँ पे हूँ अभी भी, और अपने करीब यूपी में। और यूपी में कंफर्म उसको सोनम को इसलिए नहीं था, तो वहाँ पे जो 2 लोग थे जिनके थ्रू उनने फ़ोन पे बात करी थी, सोनम ने थी। तो सोनम ने कहा था बोले मैं बिट्टी बोल रही हूँ, उसका नाम, घर का नाम बिट्टी है। तो गोविंद ने कहा तो बिट्टी बोल रहे तो मुझे वीडियो कॉलिंग कर, मुझे कंफर्म कर पहले तू है तो कौन है दूसरा है। तो उसने जब सारी बातें वीडियो कॉलिंग पे करके क्लियर करी, फोटो दिखाई उसने, वीडियो कॉलिंग करी उसने, तो सोनम को समझ गया था वो। तो गोविंद बोले हाँ सोनम ही है। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे जैसे कि यूपी पुलिस जो है उनसे संपर्क करा, और संपर्क करके फिर उनको बताया गया सर वहाँ पे सोनम रघुवंशी जो है एक जंगल में अकेली खड़ी है, तो आप वहाँ पे चले जाइए और जाके वहाँ से उसको ले आइए। तो यूपी पुलिस वहाँ पे आना हुआ है और सोनम को सेफ लेके गई है वहाँ से। इसमें ये मीडिया में चल रहा है, तो इसमें अभी तो यूपी पुलिस बोल रही है और अपने मेघालय पुलिस बोल रही है तो सोनम रघुवंशी जो है उसने सिलेंडर किया गया। सिलेंडर उसने नहीं किया है, ये बात झूठ है पहली चीज़ तो। और अभी सोनम जो है, सोनम अभी आरोपी मानी नहीं गई है। उसमें जो आरोप लगाए गए अभी अलग गए हैं, जो 3 लोग अभी इंदौर में जो पकड़े गए हैं, जब तक सोनम रघुवंशी मुझसे नहीं बोल देगी जब तक हम लोग मानने को राजी नहीं बात को। अब भी इस केस से जुड़े कई सवाल अनसुलझे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सोनम ने राजा की हत्या खुद की या किसी और से करवाई? हत्या की असली वजह क्या थी? पैसे, धोखा या कोई पुरानी रंजिश? गिरफ्तार किए गए 3 अन्य लोग कौन हैं और उनका सोनम या राजा के परिवार से सीधा संबंध है? अगर सोनम किडनैप नहीं हुई थी तो इतने दिनों तक कहां और कैसे छिपी रही? क्या परिवार को भी इसकी जानकारी थी या किडनैप की कहानी एक सोची समझी चाल थी? कई सवाल हैं और इसका जवाब वक्त के साथ ही मिलेगा। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हमें यंग भारत सच के साथ।